आज के क्लास में हम लोग पतले लेंस द्वारा किरण का विचलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। विचलन शब्द का मतलब ये होता है कि अपने पाथ से भटक जाना, उसी को हम लोग विचलन कहते हैं। अपने पाथ से भटक जाना ही क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। तो अगर विचलन का बात करेंगे तो जब एक प्रकाश की किरण जब एक लेंस से गुजरता है, जब एक प्रकाश की किरण जब एक लेंस से होकर गुजरता है तो अपने पास से अपवर्तन के कारण क्या हो जाता है? अपने पास से मुड़ जाता है। तो वही मुड़ने की घटना, वो कितना कोण से मुड़ गया, उसी को हम लोग क्या कहते थे? विचलन कोण के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो विचलन कोण के नाम से जानते हैं। तो आज का जो क्लास है वही हम लोग चर्चा करेंगे, वो जो कोण का मान होगा कितना होगा। तो इसमें हम लोग पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, और लिखने का जो काम है यहां से लेके यहां तक लिखना। पहले हेडिंग डालना है सभी को। हेडिंग डालने के बाद यहां से लेके यहां तक लिखना है, ठीक है? यहां से लेके यहां तक इतना लिखने का वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना है। आगे चलते हैं कि हम लोग आगे करना क्या है। ना लिखने के बाद हम लोग बात करेंगे कि ये विचलन कोण का मान किस प्रकार से ज्ञात होगा। ये विचलन कोण का मान किस प्रकार से ज्ञात होगा। थोड़ा सा वेट कर ले। इतना का तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस है। इसका केंद्रक को O से दिखा देते हैं, और इसका एक प्रधान अक्ष होगा, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रधान अक्ष को मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु अगर यहाँ पे है, ये P बिंदु पर कोई वस्तु है, तो अगर यहाँ से एक तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगा ही सीधा, और एक किरण ऐसे लेते हैं, तो अब जैसे कि यहाँ पे आएगा तो इसका जो अपवर्तन की घटना होता है इस ओर मिलता है, मुड़ता है। अगर कौन सा लेंस होता है तो उत्तल लेंस होता है, तो इस ओर मुड़ के इसका प्रतिबिंब मान लेते हैं कि यहाँ पे आके बन गया। तो ये हम लोग का इसको Q मान लेते हैं। तो यही हम लोग का विचलन का मतलब हुआ कि जब ये उत्तल लेंस से गुजर रहा है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अपने पास से ये मुड़ गया, और ये जितना कोण से मुड़ा उसी को हम लोग किससे दिखा रहे हैं? डेल्टा से दिखा रहे हैं, और ये वाला बिंदु को हम A से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि यहाँ से अगर इसको मिला देते हैं और इस ऊंचाई को कुछ मान लेते हैं कि ये जो ऊंचाई था, इसी ऊंचाई पर डिपेंड करेगा ये विचलन कोण। तो ये ऊंचाई अगर यहाँ पर h मान लेते हैं, और ये वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी हमको पता है किससे दिखाया जाता है? U से दिखाया जाता है। और ये प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी किससे दिखाया जाता है? V से दिखाया जाता है। एवरीथिंग इज क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये कोण कितना है? अल्फा है, और ये कोण कितना है? बीटा है। अब अगर बात करेंगे, हम लोग इसके पहले भी बताए थे, कुछ चीज़ें पहले भी समझाए थे। क्या समझाए थे? कि अगर यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है APQ, इस त्रिभुज में ये अल्फा और बीटा आंतरिक कोण है, और ये जो डेल्टा माने हैं वो क्या है? बाह्य कोण है। तो बताए थे कि जो बाह्य कोण होता है, जो बाहरी कोण होता है,
वो आंतरिक कोण के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आंतरिक कोण के योगफल के बराबर होते हैं। और अल्फा बीटा एंगल स्मॉल होने के कारण, अल्फा बीटा के एंगल स्मॉल होने के कारण क्या बताए थे कि इसको हम लोग तो लिखेंगे, चूंकि अल्फा तथा बीटा बहुत छोटे कोण हैं। जब ये बहुत छोटा कोण होता है तो उस केस में बताए थे कि इसको अल्फा और बीटा को लिख सकते हैं कि अल्फा जो लगभग बराबर होगा वो tan अल्फा के बराबर होगा, तथा बीटा जो होगा वो भी लगभग बराबर होगा tan बीटा के बराबर होगा। तो इस तरह से यहाँ अल्फा और बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब आ जाते हैं डायग्राम में tan अल्फा का मान क्या लिखाएगा। तो अगर इस त्रिभुज को देखेंगे AOA में, तो POA में देखेंगे tan अल्फा होगा ये लंब और ये हो गया आधार। तो क्या होता है, लंब बटे आधार हो जाता है। तो लंब क्या है, OA है, और आधार क्या है, OP है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि डेल्टा बराबर OA बटे OP लिख सकते हैं, प्लस अगर tan बीटा का बात करेंगे तो tan बीटा को हम लोग क्या लिख सकते थे, यहाँ पर देख सकते हैं tan बीटा ये है तो इसका हो गया ये लंब OA और ये हो गया आधार तो OQ। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको OA बटे OQ। देखो OA का ऊंचाई जो है उसको क्या माने हैं, डेल्टा माने हैं, सॉरी H माने हैं, और ये ऊपर की ओर है इसलिए प्लस में लिखाएगा। और OP क्या है, वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है। लेंस के जब लेफ्ट हैंड साइड में रहता है तो ये माइनस साइन के साथ लिखाता है, तो क्या लिखाएगा -U, और OA फिर यहाँ पर H लिखाएगा। OQ राइट हैंड साइड में है तो ये प्लस में लिखाएगा, और इसका दूरी कितना है, V है, तो ये V लिखाएगा। ऐसा करते हैं कि प्लस वाला पद को पहले लिख लेते हैं, मतलब V/H/V माइनस H/U। इसमें से H क्या हो जाएगा, कॉमन कर सकते हैं। तो H को अगर यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 1/V माइनस 1/U। अब हम लोग लेंस का सूत्र जानते हैं। लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/V माइनस 1/U किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है। तो इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग कर देंगे तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, H, और 1/V माइनस 1/U की जगह क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। तो डायरेक्ट नीचे को इसमें f लिख देते हैं। तो यही होता है एंगल डेविएशन या कोण विचलन हम लोग बोल सकते हैं। जब एक प्रकाश की किरण किसी लेंस से होकर गुजरता है तब कोण का जो विचलन कोण होता है वो क्या होता है, H/f होता है। यहाँ सभी को पता है कि f जो होता है क्या होता है, फोकस दूरी होता है। तो अगर लिखना चाहते हैं जहाँ f जो होता है तो f क्या होता है, तो f होता है फोकस दूरी, तथा यहाँ पर जो h होता है तो h यहाँ पर क्या है, तो प्रकाश केंद्र से आपतन बिंदु की ऊंचाई है। प्रकाश केंद्र से आपतन बिंदु की ऊंचाई है। ये क्या है, प्रकाश केंद्र से आपतन बिंदु की ऊंचाई, आपतन बिंदु की ऊंचाई। इस चीज को जान लिया जाए, प्रकाश केंद्र यहाँ पर किसको बोला जा रहा है, आपतन बिंदु किसको बोला जा रहा है। ये जो दिखाए है ना O, तो ये जो लेंस का केंद्र होता है उसको हम लोग प्रकाश केंद्र कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। और इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, जो A से दिखाया गया है इसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण आके टकराता है उस सतह को, उस वाले बिंदु, जिस बिंदु पे उस सतह के जिस बिंदु पे टकराता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। ये पहले से भी जानते हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच की ऊंचाई ये होता है। तो ये कंप्लीट यहाँ से नोट डाउन कर लेना है।
आगे चलते हैं। आगे जो पढ़ना है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित दो लेंसों की समतुल्य फोकस। अभी देखिए, इसके पहले समतुल्य फोकस दूरी हम लोगों ने निकाले थे, लेकिन वो कैसा, तो जब दो लेंस क्या था, एक दूसरे के संपर्क में था, टच में था तब। लेकिन ये अगर कुछ दूरी पर रखा हुआ रहेगा तब वो दोनों लेंसों का समतुल्य फोकस दूरी क्या होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब यहाँ से बताते चलते हैं कि ये सब का डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, फार्मूला याद रखेंगे, इस बात को समझना है। चलिए सबसे पहले हेडिंग डालना है। हेडिंग डालना है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित दो लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक। इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज सेपरेटेड बाय द ए डिस्टेंस। हेडिंग डालने के बाद इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। क्या है, तो हम लोगों ने मान लिया कि दो पतला लेंस है, जिसको हम एक को L1 बोल रहे हैं, एक को L2 बोल रहे हैं, जिसकी क्रमशः फोकस दूरी कितना माने हैं, एक का F1 है और एक का F2 है। और ये दोनों लेंस कहाँ पे रखा हुआ है, तो हवा में रखा हुआ है। और कितना दूरी पर रखा हुआ है, तो डी दूरी पर ये दोनों लेंसों को हम रख दिए। तब ये दोनों का जो तुल्य फोकस होगा, ये दोनों का जो तुल्य फोकस होगा, फोकस दूरी, वो कितना होगा, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम को बना लेना है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डेविएशन वगैरह यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डायग्राम में क्या दिखाना है, तो यहाँ पर एक है, चलिए इसको हम ऐसा करते हैं। अब इसमें डेविएशन वगैरह, ऊंचाई वगैरह सब चीज़ दिया हुआ है, तो उससे इतना कन्फ्यूजन होगा कि हम अलग से डायग्राम बना देते हैं। इसको हम एक अलग से डायग्राम बना देते हैं। अब देखो यहाँ पे दो लेंस है, जिसको एक लेंस को हम पहला वाला लेंस को L1 माने हैं, ये दूसरा लेंस है जिसको हम L2 माने हैं। पहले इसको प्रधान अक्ष दिखा देते हैं, मुख्य अक्ष का दिखा देते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब अगर फोकस का बात करेंगे, इस वाले लेंस का जो फोकस है वो F1 है, और इस वाले लेंस का जो फोकस है वो F2 है। और दोनों का जो तुल्य फोकस आएगा, ये तुल्य लेंस बनेगा, वो लेंस मान लेते हैं कहीं इसके बीच में कहीं पर बना, ये लेंस मान लेते हैं ये इसके कहीं पर बीच में बना। और ये जो तुल्य लेंस बना, इसका जो फोकस होगा उसको हम F से दिखा देते हैं, या FU से दिखा देते हैं, इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है, तुल्य हो जाता है। तो ये तुल्य फोकस, तुल्य लेंस का निर्माण यहाँ पे मान लेते होगा। अब हमको इससे ये जो तुल्य लेंस बना, इससे जो दूरी है इसका, ये x1 मान लेते हैं, और इससे यहाँ से ये जो दूरी होगा F2 से, ये जो तुल्य लेंस बना उसको हम x2 मान लेते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं कि ये दोनों के बीच में जिसका हम लोग को तुल्य निकालना है, तो दो लेंसों के जो बीच की दूरी दिया हुआ है वो कितना है, तो d है। कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है। तब हम लोग बात करते हैं, ये d दिया हुआ है, तब डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लिखेंगे। पहले ही बताया था कि इसमें डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, तो इसका डायरेक्ट जो तुल्य फोकस का जो फार्मूला होता है उसको याद रखना है। F बराबर, या F इक्विवेलेंट लिख रहे थे, F इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। F बराबर F1 F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 माइनस D होता है। F1 F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 माइनस D होता है।
जैसे अगर याद करेंगे, इसके पहले जब सटा हुआ रहता है तो यहाँ पर डी का मान 0 रख दो, तो दो लेंसों का फोकस का इक्विवेलेंट यही आया था f1 f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2, तो ये डी यहाँ से हट जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि ये जो इक्विवेलेंट लेंस बन रहा है उससे ये f2 से ये कितने दूरी पर रहता है, तो उसका दूरी का मान अगर x2 निकालना है तो x2 निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे लेंस से L2 लेंस से जो इक्विवेलेंट लेंस बन रहा है, तुल्य समतुल्य फोकस जो लेंस बन रहा है उसका दूरी कितना होगा, तो उसका दूरी भी हम लोग बता सकते हैं। तो लिख लेते हैं एक लाइन, समतुल्य लेंस का स्थान L2 लेंस से L2 लेंस से अगर बात करेंगे उसको हम x2 से दिखा रहे हैं, और ये जो मान होता है ये क्या होता है, तो माइनस f2 इंटू डी डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम समतुल्य लेंस का दूरी किससे दिखाएंगे, अगर हम x1 से दिखाएंगे मतलब लेंस L1 से दिखाएंगे तो दूसरा लिख लेते हैं, समतुल्य लेंस का स्थान किससे, L1 से, तो L1 लेंस से अगर दिखाएंगे तो फॉर्मूला में बस थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, और थोड़ा सा चेंजिंग क्या होगा, एक तो ये प्लस में होगा और f1 के जगह f2 की जगह f1 आ जाएगा, f2 की जगह क्या आ जाएगा, f1 आ जाएगा। बाकी जो फार्मूला है सेम ही रहेगा, f1 प्लस f2 माइनस डी ही रहेगा। ठीक, अब इसमें जब हम फोकस का बात करते हैं तो समतुल्य लेंस की क्षमता भी इसमें आ जाता है। जब डी दूरी पर है तो समतुल्य लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगला जो इसमें आएगा, समतुल्य लेंस की क्षमता, समतुल्य लेंस की क्षमता का बात करेंगे तो P इक्विवेलेंट लिखिए, P भी लिख सकते हैं। P बराबर दो लेंस है तो एक का क्षमता अगर P1 है प्लस P2 है माइनस क्या हो जाएगा D इंटू P1 इंटू P2। अब देखो सिर्फ अगर कोई दूरी नहीं रहता, दूरी को अगर 0 कर देंगे तो P1 प्लस P2 कल भी पढ़े थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे ये P1 क्या है तो पहले लेंस का क्षमता है और P2 क्या है तो ये दूसरे लेंस की क्षमता को दर्शाया जा रहा है। तो लिख सकते हैं जहाँ P1 तथा P2 क्रमशः लेंस L1 तथा L2 की क्षमता है। ठीक है, इतना कंप्लीट लिख लेना है। अभी एक जो था ये टॉपिक जो है समाप्त हो चुका है। ये जो टॉपिक था, ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें और कोई चीज़ बचा नहीं है। इसमें का हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन जरूर करना चाहेंगे, कैसे कि ये इसमें का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे। कुछ याद करने वाला भी है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर लेते हैं, और कुछ नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं तो ऐसा करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में ही कर लेते हैं। तो अभी भी करना है तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर सकते हैं, अभी भी देख लेते हैं, जैसा होगा वैसा कर लेते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या दिया हुआ है, पानी में हवा का
द्वितीय उत्तल, पानी में हवा का एक द्वितीय उत्तल बुलबुला इस प्रकार व्यवहार करेगा, जैसे भी किस प्रकार व्यवहार करेगा, अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे अपसारी लेंस की तरह कौन व्यवहार करता है? द्वितीय उत्तल मतलब क्या है कि दो गो कन्वेक्स लेंस रहेगा, मतलब उत्तल लेंस रहेगा, तो वो किस तरह से व्यवहार करेगा? तो अपसारी की तरह व्यवहार करेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। और ये दिया हुआ है कि द्वितीय उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, अगर द्वितीय उत्तल लेंस है उसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, एक का 10 है, एक का 15 है, तो इसके पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है, तो फोकस दूरी। तो ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। क्या फार्मूला पढ़े थे कि 1/f जो होता है, 1/f जो होता है क्या होता है? तो म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये जो लेंस होता है उसका अपवर्तनांक होता है, ये हम लोग जब तुलना करेंगे तो वायु के रिस्पेक्ट में तुलना करेंगे तो उसका अपवर्तनांक 1 हो जाता है। तो 1/f ये इसका अपवर्तनांक का मान कितना दिया हुआ है? तो 1.5 दिया हुआ है। तो 1.5 माइनस 1 पहले का त्रिज्या, तो पहले का वक्रता त्रिज्या जो दिया हुआ है। अब इस बात को ध्यान में रखना है, जो भी वक्रता त्रिज्या देगा, अब यहाँ पर डबल कन्वेक्स दिया हुआ है, मतलब लेंस इस प्रकार का है। अगर लेंस इस प्रकार का, इस पहले वाला का उत्तर, पहले वाला का जो वक्रता त्रिज्या होगा वो धनात्मक होगा, इसलिए कि इस ओर रहेगा, और दूसरे वाला का जो वक्रता त्रिज्या होगा वो ऋणात्मक होगा, इसलिए कि इस ओर रहेगा। तो पहले वाला को धनात्मक लिखना है और दूसरे वाला को ऋणात्मक लिखना है। इस बात को ध्यान में रखना था। यहाँ पर 1/10 पहला तो पॉजिटिव ही होगा और दूसरा वाला यहाँ पर -15 लिखाएगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 0.5 और यहाँ पे आ जाएगा 1/10 प्लस 1/15। अगर एलसीएम निकालते हैं तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 30 आ जाएगा, तो ये 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा, तो ये कितना आ गया? 5/30 आ गया। और सिंप्लीफाई करेंगे, 0.5 को सबको पता है, इसको तोड़ेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं। 0.5 को और दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 5 दूना का 10, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। और ये आ गया 5/30 आ गया। 5 से ये 1 बार में और ये 15 बार में, 5 6 बार में कट जाएगा, तो ये कितना बच गया? तो 6 दूना 12 आ गया। मतलब यहाँ पे इसको लिखते ही चलना है, इसको लिख लेना है, ठीक है, कि 1/f का जो मान है 1 क्या हो गया? 12 हो गया। तो यहाँ से अगर दोनों को पलटेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर का बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है 2 नंबर क्वेश्चन देकर। तीन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 दिया, जिसको हवा में रखा हुआ, जिसका फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी होगी। अब बोला जा रहा है कि अगर एक लेंस है जिसका खुद का जो बोलते हैं, खुद का क्या है? खुद का उसका अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है, तब उसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अगर उसको हम कहाँ पे रख दे, तो कितना अपवर्तनांक? 1.5 वाले अपवर्तनांक में ही अगर रख दिया जाए तब उसका फोकस दूरी क्या होगा? पूछा है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है। अब देखो, ये जो लेंस है इसका फोकस दूरी कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो, फोकस दूरी होता क्या है, तो पहले वो समझना है। हम लोग पढ़ते हैं कि जब प्रकाश की किरण आता है तो आने के बाद इसका अपवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है वही उसका क्या होता है? फोकस दूरी होता है। बात को ध्यान समझना है। इसका भी अपवर्तनांक 1.5 है और बाहर में भी अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है। तो जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अंदर और बाहर का अपवर्तनांक सेम है, मतलब माध्यम क्या हो गया? सेम ही हो गया। अपवर्तनांक सेम मतलब क्या? माध्यम सेम। और जब माध्यम सेम होगा तो ये जो प्रकाश की किरण है इसका अपवर्तन की घटना होगा क्या? नहीं होगा, सीधे निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सीधे निकल जाएगा। तो ये
प्रधान अक्ष को कहीं पर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलता है, ये सीधा समांतर चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। अनंत को हम लोग किससे दिखाते हैं? इन्फिनिटी से दिखाते हैं। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया है कि एक उभयोत्तर लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस का पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है। इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल के वक्रता त्रिज्या? अब देखो, ये क्वेश्चन हो गया जो यही वाला क्वेश्चन है, जो 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, द्वि उत्तर बोली या उभय उत्तर बोली, दोनों का मतलब सेम है। इसमें वक्रता त्रिज्या अलग अलग दिया हुआ था, लेकिन इसमें वक्रता त्रिज्या क्या दे दिया? दोनों का सेम ही दे दिया। दोनों का कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो इसको भी निकाल सकते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। तो इसको याद रखना, इसका अपवर्तनांक कितना है? 1.5। R1 का भी मान कितना है? तो R1 का भी मान है 20, R2 का भी मान 20 ही है। इसको यहाँ पे नहीं निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। अब देखो, फॉर्मूला होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पे बात करेंगे, दिया हुआ है म्यू का मान कितना है? तो 1.5 दिया हुआ है। R1 का मान 20 सेंटीमीटर। हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले ही कि जो R2 होगा वो किस में होगा? माइनस में होगा। R2 जो होगा वो माइनस में होगा। अब सबका मान जब रखेंगे तो ये हो गया 1.5 माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा 1/20 माइनस 1/-20। अब यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/f बराबर ये बच जाएगा 0.5, और फिर से यहाँ पे आ जाएगा 1/20 प्लस 1/20 हो जाएगा। नीचे में जब सेम रहता है तो ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि 0.5 का मतलब होता है 1/2, और ये क्या आ जाएगा? 2/20 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया तो नीचे में 20 बचा, तो दोनों तरफ पलट देंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो f का मान यहाँ फोकस दूरी का मान कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन मैच कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, 20 सेंटीमीटर। आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। एक लेंस के दोनों सतहों का वक्रता त्रिज्या आर है। यहाँ पर भी दोनों तरफ सतह का त्रिज्या आर ही दे दिया, मतलब दोनों आर ही था। लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 लेंस की फोकस दूरी। सेम ही क्वेश्चन हो गया, कोई इसमें अंतर नहीं है। अब दोनों सतहों में ये नहीं इसमें इंडिकेट किया गया है, इसमें ये नहीं बताया गया है कि ये उत्तल है कि अवतल है, ये उत्तल है कि अवतल है। अब देखो अंतर क्या है। अगर अवतल बनाते हैं तो पहला वाला का R1 का मान क्या होगा? R1 का मान निगेटिव होगा, और यहाँ पे R2 का मान, इसका वक्रता त्रिज्या इधर होगा, तो यहाँ पे R2 का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। R2 का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये उत्तल रहता है, इस बात को भी अब ध्यान में रखना है, उत्तल रहेगा तो पहला का ये सतह का वक्रता त्रिज्या इधर आएगा, इसलिए पहला वाला का R1 का मान पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे R2 का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। जब ये चीज़ें नहीं दिया हुआ है कि ये कौन सा लेंस है, अवतल है कि उत्तल है, तो इस केस में हम लोग को दोनों कंडीशन में निकालना पड़ेगा वक्रता त्रिज्या। दोनों केस में क्या निकालना पड़ेगा? फोकस दूरी निकालना पड़ेगा। बात को समझ में आया? चलिए निकालते हैं। तो देखो ध्यान में ये रखना है कि इसके लिए जितना भी आएगा दोनों के लिए समान ही आएगा, लेकिन एक के लिए धनात्मक आएगा, एक के लिए क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। अब अगर बात करते हैं, सिंपल सा फंडा है कि ये हम लोग जान चुके हैं कि अगर ये उत्तल लेंस होगा तो प्लस में फोकस दूरी होता है, और अवतल लेंस होगा तो माइनस में फोकस दूरी होता है। मतलब इसमें माइनस में आएगा, इसमें प्लस में आएगा। तो मान किसी फार्मूला एक ही से निकालते हैं और उसी में हम लोग क्या कर लेंगे? एक प्लस माइनस साइन लगा देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। अगर यही यहाँ पे कह देता उत्तल लेंस या अवतल लेंस, तब इसके लिए हम लोग कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं था। पाँच नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
फार्मूला वही है 1/r बराबर म्यू माइनस 1/f बराबर 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पर दोनों का मान वही दिया है, तो जहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं, एक तो म्यू का मान दिया हुआ है 1.5 ही दिया हुआ है, r1 का भी मान r लेना है, लेकिन एक को प्लस में लेते हैं तो यहाँ पे r2 का मान अगर उत्तल लेंस मान के चलते हैं तो माइनस में लेना है। उसके आगे फिर अवतल के लिए प्लस माइनस साइन लगा देंगे, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तो 1/f बराबर 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/-r। तो यहाँ माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। सिंपली हम डायरेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं तो 1/f बराबर हो जाएगा 0.5 और यहाँ पर हो जाएगा 2/r हो जाएगा। थोड़ा देर पहले ही देखे थे। और 1.5 का मतलब अभी बता चुके हैं कि 1/2 इंटू 2/r। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 1/f का मान कितना आ गया, तो 1/f का मान 1/r होगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो r हो जाएगा। तो ये हो गया उत्तल के लिए, ये हो गया उत्तल के लिए। अगर अवतल के लिए निकालेंगे तो अवतल के लिए प्लस में, तो ये हम लोग लिख भी देते हैं उत्तल लेंस के लिए। अवतल के लिए अगर लिखेंगे अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए जो f होगा माइनस r हो जाएगा, मतलब इसका दोनों मान हो गया f का प्लस माइनस r हो जाएगा, प्लस माइनस r दोनों हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है और इस पर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसका पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।